वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो हम लोगों ने जेनेटिक्स चैप्टर था वो कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, थोड़ा हटके था तो मतलब मजा भी आई होगी, क्योंकि हल्के फुल्की चीजों में मजा आना तो सबको आता है, लेकिन जो थोड़ा हैवी टफ पोर्शन में भी मजा आए तो अच्छा होता है। लेट्स सी नाउ, केमिस्ट्री में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट एक चैप्टर है, एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है, उनमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 है, आई थिंक सो इट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। यस, लेसन 3 है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन पूछते हैं इसमें से, और कुछ थियरीज हैं वो पूछा करते हैं। देयर आर 25,000 से भी ज्यादा आज इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन सबको स्टडी करना किसी के बस की बात नहीं। 25,000 स्टडी करोगे तो आधी जिंदगी चली जाएगी। तो उसको ग्रुप में डिवाइडेड किए हैं, एक एक को पढ़ नहीं सकते। जब उनको क्लासिफाइड किया जाए तो बहुत इजी हो जाए। फॉर एग्जांपल एसिड की कॉमन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिस का कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और सॉल्ट के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वेरी इजीली उसको स्टडी किया जा सकता है अगर उसको क्लासिफाइड किया कर देंगे तो। वरना 25,000 का जो स्टडी करना तो आई थिंक सो इट इज नियरली इम्पॉसिबल। तो हम लोग यहाँ पे 3 क्लासेस ब्रॉडली इनऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। सो सबसे पहले हम लोग एसिड को बोलेंगे। सबसे पहले एसिड लेंगे। एसिड, ये जो टर्मिनोलॉजी है ग्रीक टर्मिनोलॉजी से आया है, जिनका नाम है एसिडम। इसका मतलब होता है सोर, खट्टा। कोई भी खट्टी चीज है दैट इज ड्यू टू द एसिड। तो सोर जो भी हम लोग चीजें खाते हैं उसमें सोर टेस्ट होती है, ऑर्गेनिक, उसमें ऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है, तो सोर टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू साइट्रिक एसिड। लेमन में जो खट्टी चीजें हैं, खट्टा हमको लेमन क्यों लग रहा है? क्योंकि साइट्रिक एसिड होता है उसमें। ग्रेप्स क्यों खट्टी लगती है? क्योंकि टार्ट्रिक एसिड है। या विनेगर जो आप चाइनीज वाइनीज खाने जाते हो वो भी खट्टा होता है ड्यू टू द एसिटिक एसिड, उसमें एसिटिक एसिड होता है। तो ये 3 चीज है, याद रखें ना। हम लोग डेफिनेशन, बहुत सारे तरीके से डेफिनेशन आप पढ़ चुके होंगे। एसिड मतलब पुरानी डेफिनेशन होगी, खट्टी होती है एसिड, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। ऐसी भली भली डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ थोड़ा हटके हैं। एसिड मतलब क्या है? इज अ कंपाउंड विच ऑन डिजोल्विंग इन वाटर गिव्स हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिव चार्ज आयन। तो कोई भी एसिड है जब उसको पानी में, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर, एक्वा मतलब वाटर होता है, पानी में जब घुलेगा तो इट प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। मतलब आपको पता है कि ये चीजें होती है NCl-। तो ये जो चीज है मतलब H+ + H2O, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट वैलेंस से हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हाइड्रोनियम आयन है जो इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो तुरंत क्या करेगा? वाटर के साथ चला जाएगा। वाटर को हमको पता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, 6 यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन। ये अपना लोन पेयर, दोनों लोन पेयर किसको दे देता है? हाइड्रोनियम आयन को। क्योंकि हाइड्रोनियम आयन मतलब हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर दिए, इसलिए तो H+ लग रहा है, तो उसके पास सिर्फ प्रोटॉन है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद क्या बनेगा? H3O+ Cl-। तो पॉजिटिव आयन सिर्फ एक ही बनना चाहिए, दैट इज हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम मतलब वाटर, हाइड्रोजन, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन वाला वाटर, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। और कैसे बनता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एसिड इज अ कंपाउंड विच ऑन डिजोल्विंग इन वाटर प्रोड्यूस ओनली पॉजिटिव आयन एज ए हाइड्रोनियम। तो ये चीज याद रहे, सिर्फ हाइड्रोनियम आयन, दूसरा पॉजिटिव आयन होना ही नहीं चाहिए। नेगेटिव आयन के लिए हम लोग कुछ नहीं सोचते। एक्चुअल में एसिड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म H+ आयन और प्रोटॉन। हमको पता है जैसे पानी में घुलेगा तो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन H+ आयन और प्रोटॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन एक्वस सॉल्यूशन, देयरफॉर इट बाइंड इटसेल्फ विद द वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। अकेला नहीं रह सकता है क्योंकि प्रोटॉन है।
इसीलिए वो पानी के साथ मिल जाता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो नाउ ये आप जनरलाइज चीज समझ चुके होंगे। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड को बहुत अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है। इफ यू डिजर्व और आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सबसे पहला क्लासिफिकेशन ओटीबी, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो देयर आर टू सोर्स, ऑर्गेनिक सोर्स एंड इनऑर्गेनिक सोर्स। तो पहला इनऑर्गेनिक लिखा है तो हम लोग इनऑर्गेनिक लिखते हैं, जिनको हम लोग मिनरल बोलते हैं, और ऑर्गेनिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिक सोर्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनऑर्गेनिक मतलब नॉन लिविंग। तो इनऑर्गेनिक अगर सोर्स इनऑर्गेनिक है, दैट इज मिनरल है, इनऑर्गेनिक एसिड, द एसिड डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। तीन नाम याद रखने हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन तीन को छोड़ के बाकी जितने भी एसिड है वो सारे ऑर्गेनिक में आ जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड तो एसिड डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल में भी शायद हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली प्लांट है। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ एसिड दिया है। तो एसिडिक एसिड आपको अभी हम लोगों ने बोला विनेगर में मिलता है, साइट्रिक एसिड अभी बोला साइट्रिक फ्रूट या लेमन में होता है, ब्यूट्रिक एसिड रेंसिड बटर। जब आपको रेंसिडिटी ऑफ बटर मालूम नहीं हो तो આપણે કહે ને શીંગના દાણા ખોરા થઈ ગયા છે, રાइट, लाइक दैट इज द रेंसिडिटी। ठीक है, खट्टा हो जाना मतलब वो बिगड़ जाना, उसमें जो होता है वो ब्यूट्रिक एसिड होता है। આપણે કહે ને ખારી શીંગના દાણા ઘણા સમય પડ્યા રહે અથવા તો મગફળીના દાણા ખાતા હોય તો અચાનક વચ્ચે ખાટું આવી જાય અને પછી આપણે બધું થૂકી નાખીએ, दैट वुड बी द रेंसिड। उसको हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं, ऑयल का हो या बटर का हो, किसी का भी। तो ब्यूट्रिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड, जब आपको पता है चींटी काटती है या बीज काटती है, मतलब मधुमक्खी काटेगी या तो चींटी काटती है तो थोड़ी जलन होती है, क्यों? क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में डालती है। नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड, जो मिल्क में होता है, उसके बाद दही बनता है तो लैक्टोज का लैक्टिक एसिड बन जाता है, तो सोर मिल्क मतलब खट्टा दही। मैलिक एसिड, एप्पल में भी थोड़ा सा खट्टापन होता है, उसमें मैलिक एसिड होता है। ऑलिव ऑयल, ओलिक एसिड, फैट, स्टीरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ग्रेप्स एंड टैमरिन। टैमरिन मतलब होता है इमली, ठीक है। तो खट्टी इमली और ग्रेप्स में खट्टी चीजें हैं, इसीलिए क्यों? क्योंकि टार्टरिक एसिड है। और यूरिन में यूरिक एसिड होता है, ये आप पढ़ चुके होंगे शायद। यूरिनेशन 3 टाइप के होते हैं, एमोनिया निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं या यूरिक एसिड निकालते हैं। तो यूरिन में यूरिक एसिड होता है थोड़ा बहुत। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ठीक है। बेसिसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कितना प्रोड्यूस कर पाता है। ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, जब पानी में कोई भी एसिड डिसॉल्व करेगा तो कितने हाइड्रोनियम आयन बनाता है, 1, 2 या 3। अगर 1 हाइड्रोनियम आयन बनाता है तो उसको मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं, 2 हाइड्रोनियम आयन बनाता है तो उसको डाइबेसिक बोलते हैं, 3 हाइड्रोनियम आयन बनाता है तो ट्राइबेसिक। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा है, द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन विच कैन बी लिबरेटेड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एक मॉलिक्यूल एसिड कितना हाइड्रोजन लिबरेट करता है, उसके रिलेटेड उतने हाइड्रोनियम आयन बनेंगे। उसको हम लोग कंप्लीट आयनाइजेशन, कंप्लीट उसको आयन में कन्वर्ट कर देना। इट शुड बी क्लियर दैट बेसिसिटी इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो बेसिसिटी नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन से ही हम लोग डिसाइड करते हैं पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर सकता है, हाइड्रोजन आयन कितने प्रेजेंट है वो नहीं, हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है वो नहीं देखना है। फॉर एग्जांपल एक एसिड है जिनका नाम यहाँ पे लिखा है, चलो एसिडिक एसिड है CH3COOH। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन तो 4 है, लेकिन जब ये डिसोसिएट होता है तो ये एक माइनस और एक हाइड्रोजन ये पानी के साथ मिल जाएगा तो हाइड्रोनियम आयन बना देंगे। मतलब एक ही हाइड्रोजन है जो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाकी के 3 नहीं कर सकते।
इसको हम लोग मोनोबेसिक में रखेंगे, ठीक है। मोनोबेसिक मतलब एक ही हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर पाया है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं सोचना है, कितने हाइड्रोनियम आयन बना पाएगा आफ्टर डिसोसिएशन, ये हम लोगों को बहुत जरूरी याद रखने की चीज है। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि एसिड में कितने हाइड्रोजन है वो नहीं, वो डिसोसिएट करने के बाद कितने हाइड्रोनियम आयन बनाता है, मतलब H+ आयन कितना देता है वो याद रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एसिड, मोनोबेसिक, फिर डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक, ठीक है। तो 3 टाइप के एसिड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। सबसे पहला है मोनोबेसिक एसिड। व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होने के बाद एक हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उसको हम लोग मोनोबेसिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। एग्जांपल बहुत सारे हैं। मोनोबेसिक एसिड है वो एक ही स्टेप में आयोनाइज हो जाएंगे, मतलब एक ही है उनके पास तो एक ही डोनेट करेंगे, मतलब डिसोसिएट हो जाएगा, H+ आयन बनेगा, फिर हाइड्रोनियम आयन बनेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दिए HNO3। देखो HNO3 है, इसको पानी के साथ मिक्स करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन है इसके पास चला जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे NO3- बचेगा प्लस H3O प्लस, ये हाइड्रोनियम आयन, एक ही हाइड्रोनियम आयन मिला, एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, HF दैट इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HBr दैट इज हाइड्रोब्रोमिक एसिड, मतलब सिंगल हाइड्रोजन वाले मोस्ट ऑफ द एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो ये बहुत सारे एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं, वो सारे मोनोबेसिक हैं। क्यों मोनोबेसिक है? बिकॉज ऑन aqueous solution it dissolved and dissociated into one hydronium ion, एक ही हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग मोनोबेसिक एसिड कहेंगे। नेक्स्ट जो है वो है डाइबेसिक। तो ऐसे एसिड, one molecule of acid which on complete ionization produces 2 hydronium ion, for example H2SO4 प्लस वाटर, तो आपको मिलेगा HSO4 माइनस, एक हाइड्रोनियम आयन जाएगा और यहां पे एक